एक भी घर जो बना हुआ है, जिसको आप ओजोन बोले या कोई भी है, यमुना की जमीन बोले, कुछ भी बोले, ऑन रिकॉर्ड इसमें 30 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के रहते हैं। इनमें से किसी के घर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग कह रहे हैं, किसी के घर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए आप गंभीरता से सुनिए, मैं बता रहा हूं ना, मैं अपने क्षेत्र का एग्जाम्पल देके बता देता हूं हो क्या रहा है। हो संजीव भाई, मैं बता तो रहा हूं ना, मैं ही तो खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। अब वो तथ्य भी अगर आप कहेंगे सदन में, हम वो भी रख देंगे, लेकिन उतने उस स्तर की बात सदन में होनी नहीं चाहिए। यहां पर सदन में विषय उठाया जा रहा है, वहां पे कंप्लेंट लगाई जा रही है, वहां पर खुद कार्यकर्ताओं को जमीन पे ड्यूटी दे दी गई है कि किसी का भी घर बन रहा हो कंप्लेंट लगाओ, कंप्लेंट लगाओ। लेटर पे लेटर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कंप्लेंट लगा रहे हैं, वहां पर एमसीडी में कंप्लेंट अलग लगा रहे हैं, डीडीए में कंप्लेंट अलग लगा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता कंप्लेंट लगा रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं, अपनी बात कह ली ना, मैं पुनः आपकी बात सुनी है ना संजीव जी, अब बात को सुनिए आप। नहीं, टूट ही नहीं रहा, टूट ही नहीं रहा, आप चाहते हैं कि टूटे। आपको पूरा मौका दिया गया, पूरी बात आपने अपनी कह दी, सारी बात सदन के सामने आ गई, बोलने दिया। ये इतना गंभीर विषय है, इसमें आप चाहते हैं कि घर टूटता हुआ दिखे, ये आपका स्वप्न है। आप ये ऐसा सपना देख रहे हैं कि टूटते हुए दिखे तो आप राजनीति करें। भाई घर भी तो तुम्हारा ही था खुद का, वो घर किसके थे, वो घर किसके थे? अगर उसके तथ्य रख दे यहाँ पर, किसके घर थे वो तथ्य अगर यहाँ रख दे तो इतना यहां तक मत लेके जाओ, इस विषय को यहां तक मत लेके जाओ संजीव झा। हाँ तो मैं तो जिम्मेदारी से ही बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से ही बोल रहा हूं। मैं पुनः इस सदन में यह बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदया से बड़ी स्पष्ट इस बारे में निर्देश आए हैं और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, एलजी साहब के साथ चर्चा हो चुकी है, चाहे विषय डीडीए की तरफ से हो, नगर निगम की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, एक भी घर जो ओजोन में बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें से किसी का कोई घर नहीं टूटेगा। जिम्मेदारी से मैं सदन में इस बात को कह रहा हूं। भाई आप इतने गंभीर होते हो, चर्चा सुनेंगे ना आप, जब आपको सुनना होगा। ये संजीव भाई आपकी बात हो गई, मैं अब इसके बाद अगर होगा तो एक विशेष चर्चा भी रख लेंगे। मुझे लगता है अगर सब तो चर्चा रख लीजिए, बस खत्म, मंडे को चर्चा नहीं, लेकिन चर्चा के पहले ये बात तो अध्यक्ष महोदय, सदन में ये बात आनी आवश्यक है, ये बात आनी आवश्यक है कि आज आप सदन में चर्चा की बात करें और वहां पे जाके आपने पूरी टीम ही लगा दी है कि किसी के घर पे ईंट भी लगे तो एमसीडी में कंप्लेंट कर, डीडीए में कंप्लेंट कर, यहाँ पे कंप्लेंट कर, वीडियो बना, और उसके अगले दिन कंप्लेंट करेंगे और उसके बाद प्रोटेस्ट करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। फिर ये ऐसा मत करो गरीबों के साथ, वो बहुत गरीब लोग हैं, आपको उनकी कंप्लेंट क्यों कर रहे हो आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये काम कर, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की हरकत करते हुए। ये इतनी गिरी हुई राजनीति की जाएगी इस विषय पर? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये विषय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 10 साल आप सत्ता में थे, आप भी विधायक थे ना, क्यों आपने कोर्ट में सीधा निर्णय नहीं ले लिया? क्यों नहीं ले लिया कोर्ट में सीधा निर्णय इस विषय पर? बैठिए बैठिए, मैं आप बैठिए, एक उनको बोलने दीजिए ना। चलिए हो गया, नहीं आप भी बैठिए, बैठिए। चलिए, अब माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह कादियान जी। चल बैठिए, अब आप नया विषय मत बीच में डालिए। बैठिए वीरेंद्र सिंह कादियान जी, ऐसे नहीं, ऐसे सदन नहीं चलेगा। बैठिए, आप बैठिए, ऐसे नहीं, आप देखिए अचानक खड़े होकर, ऐसे नहीं, पूरा शालीमार बाग तोड़ दिया। चलिए बैठिए कादियान जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सबको मौका दे रहा हूं, उसके बाद आप इस तरह करेंगे तो अच्छा नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। जब आप सबको मौका मिल रहा है, हर पक्ष विपक्ष सबको मौका दे रहा हूं, पूरा समय दिया जा रहा है, लेकिन आप सदन की कार्रवाई को बाधित मत करो, इसको चलने दो। चलिए जी कादियान जी। ये अध्यक्ष जी, शालीमार बाग है, वहां पे आपकी पूर्व विधायक स्वयं सड़क पे कब्जा करके घर बना के बैठी थी, इसका घर चलाया गया, मंत्री जी चलाया गया। 150 मकान, क्यों नहीं होगा? 150 मकान क्यों नहीं होगा? 150 मकान, ये ऐसा नहीं है,
एक महीना ऐसा नहीं नहीं तोड़ा, है। केवल एक मिनट, कुलदीप जी बैठिए प्लीज। पूर्व मंत्री जी विधायक स्वयं कब्जा करके बैठी थी सड़क के ऊपर। पूर्व विधायक जो थी वो स्वयं कब्जा करके वहां पे घर बना के बैठी थी ऑब्वियसली, और वहां की जनता की मांग थी, समाज की मांग थी, क्षेत्र की मांग थी। आप वहां पे जाके देखो ना, जनता कितनी खुश है, जाके देखिए जनता कितनी खुश है, वो वहां की जनता चाहती थी। लोगों को अब बेघर आप कर रहे हो, देखो और क्या करोगे इससे ज्यादा? एक मिनट, ओजोन के विषय एक से मिनट, भागिए मत। कादिया जी बैठिए। ओजोन के विषय से मंत्री जी भागिए कुछ मत। बैठिए। ओजोन के कादिया जी विषय एक से मिनट बोलने भागिए दीजिए मत। कपिल जी को, बैठिए। ये ओजोन के विषय से भागकर राशन कार्ड बोल दो, ओजोन के विषय पे भागने क्यों लगे? हमारा बोलते भागने क्यों लगे? विषय से भागिए मत, अब विषय पे चर्चा कीजिए, भागो मत विषय से। जवाब मिलते ही बैठिए। भागने लगे आप विषय से, क्यों भाग रहे हो? जिस विषय पर चर्चा हो विशेष रही द्रविड़ जी, थी डिस्टर्ब उस विषय मत से भागना करिए। नहीं चाहिए। अगर मैं आपको कह रहा हूँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर आपके पास सच होता तो आप विषय से भागते नहीं। चलिए, अब माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह कादियान जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं आपको एक गंभीर विषय पे आपका संज्ञान दिलाना चाहता हूं, और ये विषय हम सभी की, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो,